हेलो फ्रेंड्स, कैसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड। आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा है, WAP वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा है। आज है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इसमें हम सुपर प्रॉफिट देखेंगे। इसमें सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो जैसे कि हमारी फर्म एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है और हमारी फर्म की तरह ही बहुत सारी फर्म हैं, तो एवरेज प्रॉफिट की तुलना में वो सभी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा रही हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मान लीजिए इन फर्म ने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है और वो सभी 15% क्या है नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। तो 15% कितना हो गया, 15,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। आपकी फर्म ने एवरेज इस साल कितना कमाया, आपकी फर्म ने कमाया 20,000, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट था, नॉर्मल प्रॉफिट, और ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ज़्यादा है, एक्सेस है ना, तो जितना जो एक्सेस है वो हमारा सुपर कहलाता है, ठीक है। और उसके बेस पर आप गुडविल निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या, नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए, एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो तो आपको पता ही है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है हमारी फर्म में और उसको कितना % आप कमा रहे हो, ठीक है। वो % कितना निकालना है वो क्वेश्चन में बताएगा कि आप इतना % कैपिटल का नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए। सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल बताएगा कि भाई हमने इतनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, ठीक है, और इतनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है तो उसका हम कितने रेट ऑफ रिटर्न से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको बताएगा, और डिवाइड बाय 100, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, हमने कहा था हमें एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है आप निकाल लेंगे। तो अब इसके लिए सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें, तो आपको बताया था कि बिल्कुल कंपैरिजन करना है कि एवरेज प्रॉफिट की तुलना में नॉर्मल प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो। अगर एक्चुअल में या एवरेज प्रॉफिट आपका ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, मतलब आपके पास सुपर प्रॉफिट है, आप कुछ न कुछ गुडविल कमा रहे हो, तो ये है एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल मतलब जो आपने एक्चुअल में कमाया है, एवरेज प्रॉफिट उसमें से आपने नॉर्मल प्रॉफिट जो निकल कर आया था हमारे पास, उसको हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और गुडविल निकालने का वही है तरीका कि जो आपके पास सुपर प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास गुडविल निकल कर आ जाएगी। अगर आपने एवरेज प्रॉफिट कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल सेम है, तो मतलब आपके पास कोई गुडविल नहीं है, उस टाइम आप कोई गुडविल अर्न नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास कोई सुपर प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है। ये आता है नॉर्मल। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल इन्वेस्टेड, या तो क्वेश्चन में बताएगा कि भाई आपने इतनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। मान लीजिए आपने कैपिटल इन्वेस्ट नहीं बताई, तो अब आप क्या करेंगे, तो यानी कि या तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बताएगा, एक और आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, PLOYED, ये कैपिटल एम्प्लॉयड बताएगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा, क्वेश्चन में दे रखी है असेट्स और लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, ये होता है नेट असेट्स होती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, नेट असेट्स, ये होता है नेट असेट्स, ठीक है। नेट असेट्स कैसे निकालते हैं, नेट असेट्स यानी कि आपके पास टोटल असेट्स, जो टोटल असेट्स है वो उसमें से आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे जितनी आपके पास लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, ठीक है। असेट्स में से टोटल आपकी लाइबिलिटी लेस हो जाएगी, तो वो फिर आपके पास नेट असेट्स आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि नेट असेट्स भी आपके पास एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो भी उसको मान के चलिए कि वो कैपिटल इन्वेस्टेड ही है, ठीक है। उसको आप उस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आ गया कैपिटल इन्वेस्टेड आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में बताएगा, डिवाइड बाय 100, ये नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास निकल कर आ जाएगा। इसको हम एक क्वेश्चन से लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना है,
मान लीजिए हमारे पास नॉर्मल लेके चलते हैं, हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट 70,000 का, ठीक है, आ गया। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कितना है आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, कैपिटल इन्वेस्टेड आपके पास कितनी है, ये है आपके पास कैपिटल इन्वेस्टेड है आपके पास 5,50,000, ये है 5,50,000, ठीक है। अच्छा, इसके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, ये है आपके पास 10%, 10% डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका निकाल लीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 55,000, 55,000 आपके पास कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 70,000, लेकिन इसने एक बता रखा है क्वेश्चन में क्या, कि आपके पास क्या है, एक अबनॉर्मल प्रॉफिट है जो इसमें शामिल है, 70,000 में इंक्लूड है, तो यानी कि अबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें शामिल नहीं होना चाहिए ना। अबनॉर्मल प्रॉफिट को आप लेस कर देंगे, कितना है, 5,000 का है, तो ये 5,000 का है अबनॉर्मल क्या प्रॉफिट, आपने क्या कर दिया, इसको लेस कर देंगे, तो आपके पास 65,000 क्या आ गया, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ आ गई, ये एवरेज प्रॉफिट, दूसरी चीज़ है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। तो अब हम इनसे क्या निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकालिए इनसे। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना निकल कर आया है, 65,000 माइनस आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 55,000, हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट। इससे हमें निकालना क्या है, ये सब चीज़ें क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें इनसे गुडविल निकालनी है। तो देखिए गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल के लिए आपको बताया था कि आपके पास किसके बेस पर निकाल रहे हैं, आप सुपर प्रॉफिट के आधार पर निकाल रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट यह आएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, गुडविल आ जाएगी। ये सुपर प्रॉफिट था आपके पास 10,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ये भी आपको दिया मिलेगा क्वेश्चन में, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन में 4 ईयर्स, ठीक है। आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास गुडविल 40,000 आ गई, ठीक है। ये है हमारा कि सुपर प्रॉफिट के आधार पर आप किस तरह से गुडविल निकाल लेंगे। एक्चुअल में प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में अगर डिफरेंस है तो ही फिर आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा है, तो ही फिर आप इससे सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल निकाल सकते हैं, वरना आपके पास कोई सुपर प्रॉफिट नहीं है, आपके पास कोई गुडविल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं गुडविल, आगे समझ में। देखिए दोबारा, इसके लिए आपको ये चीज़ें चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टेड चाहिएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, वरना आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड देगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दे रखा तो नेट असेट्स देगा, नेट असेट्स नहीं दे रखा तो यानी कि आपके पास असेट्स लाइबिलिटी देगा, और असेट्स में से आप लाइबिलिटी लेस कर देंगे तो नेट असेट्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक इसमें मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में ये पूछ ले छोटा सा कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है और आपको क्या निकालना है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है। तो मान लीजिए आपके पास 3 चीज़ दे रखी हैं और 4 चीज़ों में से 3 चीज़ दे रखी हैं, तो एक चीज़ आराम से निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए कि इसने फर्म ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है इसकी, तो आप निकाल लेंगे। नॉर्मल जो प्रॉफिट है हमारे पास कितना है, ये आया है 10,000, ये मान के चलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास
10,000। ये रेट ऑफ रिटर्न थी हमारे पास रिटर्न की, ये थी 10%। तो ये नॉर्मल जो प्रॉफिट है ये कितना था, 10% के बराबर था, ठीक है। लेकिन हमें कैपिटल कितनी एम्प्लॉय कर रखी थी, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रखी वो नहीं पता, तो डिवाइड बाय 100 करते ही हैं इसको। देखिए क्या करेंगे, 100 में से 10% के बराबर है ये 10,000, तो आप निकाल देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, ये आपने किया, नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, मल्टीप्लाई 100, कितने परसेंट था ये, 10% था ना, 10% के बराबर था। तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 था, ये था हमारे पास 10,000 एंड हमारे पास पूरा 100% निकालना है हमें, और ये क्योंकि ये 10,000 10% के बराबर था, ठीक है, कर लीजिए। 1 लाख आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी थी, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारे पास, 1 लाख थी। 1 लाख का 10% हम निकालेंगे तो हमारे पास 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। ये था सुपर प्रॉफिट, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरह से क्वेश्चन में गुडविल पूछेगा, ठीक है, तो गुडविल आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है, भाई एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालिए, सुपर प्रॉफिट के आधार पर निकालिए, ठीक है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट भी आ गया समझ में, उससे कैसे गुडविल निकालते हैं, और ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट के आधार पर भी आ गया, ठीक है। इस सुपर प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैपिटल एम्प्लॉयड की, कैपिटल इन्वेस्टेड की, असेट्स लाइबिलिटी का डिफरेंस क्या होता है, तो इन चीज़ों की बस उसी में थोड़ा सा दिक्कत आता है, ठीक है। और आपको इजीली फिर सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल तो आप निकाल ही लेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा टॉपिक, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, ठीक है। धन्यवाद।